चंद्रिका, बाहर आओ। मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो। अब विलंब न करते हुए जल्दी सामने आओ। मैं यहाँ तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ। अचानक नदी का पानी चमकने लगा और उस चमक में एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। दीदी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। मुझे इस कैद से रिहा करो। अब मुझे इस नदी में घुटन सी हो रही है। मैं भी वापस आकाश में उड़ना चाहती हूँ। तुमसे कहा था ना, धरती लोक पर ज्यादा समय मत रुकना। अब ये श्राप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो क्या आप मेरी कोई सहायता नहीं करेगी? क्या आपको मेरी इस दशा पर तरस नहीं आ रहा? क्या सच में आप इतनी कठोर हो गई है? चंद्रिका, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें आजाद करने के लिए मुझे वह तीनों पहेलियाँ हल करनी होगी, और उन तीनों पहेलियों को हल करने के लिए मुझे धरती लोक पर रहना होगा, जो मुमकिन नहीं है। इसका मतलब आप मेरी सहायता नहीं करेंगी और मुझे सदा के लिए इसी नदी में कैद रहना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं किसी न किसी तरीके से तुमको आजाद करवा दूंगी। तभी वहाँ झाड़ियों के पास किसी के चलने की आहट सुनाई पड़ी, जिस कारण देविका बात अधूरी छोड़कर एक ही क्षण में अदृश्य हो गई और चंद्रिका भी भय के कारण नदी में वापस चली गई। यहाँ कुछ तो विचित्र है। मुझे लगता है इस नदी में कुछ तो रहस्य छिपा हुआ है। ओहो, तो ये रहस्य है। नदी के अंदर एक जलपरी कैद है। यदि इस जलपरी को मैं कैद कर लूं, तो उसकी शक्तियां हासिल करके और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। रुद्र अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर मटके बना रहा था। तभी वहाँ देविका प्रकट हुई। अरे, कौन हो तुम? अचानक यहाँ कैसे आ गई? कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं? देखो, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ मत करना। घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुमसे एक सहायता लेने आई हूँ। सहायता? मैं भला तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ना मेरे पास धन है, ना रहने के लिए घर, और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? और तुम कौन हो? देखो, मेरी छोटी बहन चंद्रिका और मैं, हम दोनों ही परेलोक में रहते थे। फिर एक दिन दीदी, मेरी तो धरती लोक पर घूमने की बहुत उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कृपया मुझे कुछ देर के लिए वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए ना। इतना सुनते ही गुरु महातपस्वी वहाँ प्रकट हुए। चंद्रिका, मैं तुम्हारे मन की लालसा समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम एक परी हो। तुम्हारा रहने का स्थान परीलोक है, धरती लोक नहीं। गुरुजी, कृपया करके मुझे थोड़ी देर के लिए धरती पर घूमने की अनुमति दे दीजिए। मैं वचन देती हूँ, कुछ ही समय में लौट आऊंगी। देविका अपनी छोटी बहन की लालसा देख भावुक हो गई। गुरुजी, मेरी छोटी बहन की इतनी लालसा देख मेरा हृदय पिघल रहा है। कृपया कर इसको थोड़ी देर की अनुमति दे दीजिए। यह सूरज ढलने से पहले लौट आएगी। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं अनुमति देता हूँ, लेकिन ज्ञात रहे कि सांझ होने से पहले चंद्रिका को परीलोक लौटना होगा, अन्यथा। मैं वचन देती हूँ कि मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। आप निश्चित रहो। इतना कहकर चंद्रिका धरती लोक पर पहुँच गई और वहाँ के जंगल में खूबसूरत पुष्प, हरे भरे पेड़ देखकर चंद्रिका मोहित होने लगी। चंद्रिका कभी नदी में छलांग लगाती तो कभी पक्षियों के साथ उड़ने लगती।
यहाँ का दृश्य कितना खूबसूरत है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि लौट कर जाऊं, लेकिन वचन दिया है तो जाना तो पड़ेगा। तभी वहाँ कुछ युवतियाँ आई और नदी से पानी भरने लगी। धरती लोक पर जीवन कितना कठिन होता है, इसका मुझे आभास तक नहीं। और यहाँ लोग इसको अपना भाग्य मानकर कितना प्रसन्न होते हैं। और वहाँ परिलोक में चारों तरफ बादल नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई मनुष्य नहीं, बस चारों तरफ शांति। लेकिन यहाँ आकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। चंद्रिका, मैं तुम्हारे लिए गुरु महातपस्वी जी का संदेश लाया हूँ। कैसा संदेश? तुम नदी और मनुष्यों में इतना विलीन हो गई कि समय के बारे में भूल गई और अपना लौटने का वचन भी भूल गई, जिसके कारण तुम्हारी शक्तियाँ तुमसे छीन ली गई है और तुम्हें अब सदा के लिए धरती लोक पर ही रहना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुरंत परे लोक लौट चलती हूँ। मैं अनजाने में यह बोलकर बैठी, कृपया मुझे क्षमा करो। नहीं चंद्रिका, अब ये मुमकिन नहीं। तुमने काफी विलंब किया है और मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ गुरु महातपस्वी जी का है। मैं केवल संदेश पहुंचाने आया हूँ। मैं इतने बड़े भूल कैसे कर सकती हूँ? मैं परी होकर स्वयं अपने नियमों का उल्लंघन कैसे कर बैठी? जिस नदी को देखते हुए तुमने समय को नजरअंदाज किया, अब तुम अपनी सारी शक्तियों को भूलकर उसी नदी में कैद रहोगी, क्योंकि गुरुजी ने तुमको यही श्राप दिया है। इतना कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया और परी चंद्रिका नदी के अंदर कैद हो गई। अब चंद्रिका न तो नदी के बाहर जा सकती थी और न ही किसी को अंदर दिखाई दे सकती थी। गुरुजी, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया चंद्रिका को माफ कर दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। देविका, तुम्हारे कहने पर ही मैंने चंद्रिका को अनुमति दी थी और उसने नियमों का उल्लंघन करके अपने वचन का भी मान नहीं रखा। इसके लिए उसको दंड मिलना आवश्यक है। लेकिन गुरुजी, ये कैसा दंड हुआ? न वो किसी को दिखाई दे सकती है और न किसी से सहायता की उम्मीद रख सकती है। गुरुजी, मैं आपका सम्मान करती हूँ और चंद्रिका की गलती के लिए क्षमा भी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ उसने गलत किया और उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो दंड आपने उसे दिया है उससे अच्छा आप उसको मृत्यु दे दीजिए। मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूँ और शायद मैंने तुम्हारी बहन को ज्यादा ही कठिन श्राप दे दिया है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। पहले तुम्हें धरती लोक पर एक ऐसा मनुष्य तलाश करना होगा जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो। एक ऐसा मनुष्य जिसके पास खोने के लिए कुछ न हो, लेकिन वह मनुष्य हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है? क्योंकि चंद्रिका की मुक्ति एक हीरे में कैद है, जो हीरा उसी गांव में है जहां चंद्रिका नदी में कैद है। लेकिन वो हीरा प्राप्त करने के लिए 3 पहेलियां सुलझानी होगी और ये केवल वही मनुष्य कर सकता है जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो। लेकिन गुरुजी, पहेलियां सुलझाने के लिए आपने ऐसा ही व्यक्ति क्यों चुना? क्योंकि ज्यादातर लोग हीरे की बात सुनकर लालची हो जाते हैं और पहेलियां को हल नहीं कर पाते। इसलिए जो मनुष्य पहले ही सब कुछ खो चुका हो वो लालची नहीं हो सकता और वही उन तीनों पहेलियों को सुलझा सकता है और चंद्रिका को मुक्ति दिला सकता है। रुद्र, इस गांव में केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास खोने को कुछ नहीं है और गुरुजी के कथन अनुसार केवल तुम ही वही 3 पहेलियां हल कर सकते हो। क्या तुम्हें पूरे गांव में मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला? क्यों तुम एक गरीब का मजाक बनाने आई हो? मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, मैं केवल
अपनी बहन की मुक्ति के लिए तुमसे सहायता की याचना कर रही हूँ। कृपया मेरी बहन की सहायता कर दो। इसके बदले में तुम्हारा आगे का जीवन धन से भर सकती हूँ। सिर्फ इतना नहीं, तुम जो मांगोगे तुम्हें वो दे सकती हूँ। रुद्र कुछ पल सोचने लगा। नहीं, मुझे जीवन में ना ही धन का लालसा है और ना ही हीरे की। मैं सिर्फ सरल जीवन चाहता हूँ, जहाँ मैं मेहनत करके 2 वक्त का भरपेट भोजन कर सकूं। मैं ज्यादा देर धरती लोक पर रही तो मुझे भी परलोक से बेदखल कर दिया जाएगा। क्या यह सब जानने के बाद तुम मेरी और मेरी बहन की सहायता नहीं करोगे? मैं अब तक अपने जीवन को व्यर्थ समझता आ रहा था। यदि मैं सच में किसी की सहायता करने के योग्य हूँ तो मैं जरूर करूँगा। कृपया मुझे वो तीनों पहेलियाँ बताओ। आधी रात में चांद की रोशनी के बीच बैठकर तांत्रिक कालनाथ यज्ञ कर रहे था। कुछ ही देर में यज्ञ पूर्ण हुआ और नदी का पानी चमकने लगा। मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। अब कुछ ही पल में वो जलपरी मेरी कैद में होगी। नदी का पानी चमक ही रहा था, तभी चंद्रिका नदी के ऊपर आती है और एक जादुई पिंजरा उसको नदी के ऊपर ही कैद कर लेता है। अब ये परी मेरी कैद में है और यदि मुझे इसकी शक्तियाँ मिल गई तो मैं अमर हो जाऊंगा और हर चीज मेरे वश में होगी। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य या कोई भी दैवी शक्ति मुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगी। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे क्यों कैद किया है? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। बस तुम स्वयं ही मुझे अपनी शक्तियाँ दे दो, अन्यथा मुझे तुमसे ये जबरदस्ती छीननी पड़ेगी और उसमें तुम्हें काफी कष्ट हो सकता है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे पहले ही ले जा चुकी, इसलिए मैं यहाँ नदी में कैद हूँ। झूठ! मुझे झूठ से सख्त नफरत है। देखो, शांति से अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो, वरना तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा और इससे तुम्हें काफी पीड़ा होगी। नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मैं पहले से ही एक श्रापित परी हूँ, जिसके पास न कोई शक्ति है और न कोई जादू। तुम मुझसे क्या छीनना चाहते हो? तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुमने एक गुणवान तांत्रिक का अपमान किया है और अब मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। दीदी, मुझे बचाओ। दीदी, मेरी रक्षा करो। गुरुजी, कृपया मुझे अनुमति दे ताकि मैं अपनी बहन के प्राणों की रक्षा कर सकूं। अभी नहीं देविका, अभी रात का समय है और इस वक्त उस तांत्रिक की शक्तियाँ तुमसे अधिक है, इसलिए वो तुम्हें भी बंदी बना सकता है। लेकिन वह मेरी बहन को कष्ट पहुंचा रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं शांति से खड़े रहकर सब देखूं। मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक वो तीनों पहेलियां हल नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरा विश्वास करो, तांत्रिक को जब आभास होगा कि चंद्रिका के पास शक्तियां नहीं है तो वो चंद्रिका को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो कृपया करके मुझे रुद्र की सहाय करने की अनुमति दे दीजिए। देविका, भावनाओं में बहकर नियमों का उल्लंघन मत करो, यह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। चंद्रिका ने वचन तोड़कर जो भूल की है उसके लिए उसको दंड मिलना ही चाहिए, अन्यथा परिलोक में सभी लोग नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे। ये परी होते हुए मेरे वार को रोक क्यों नहीं पाई? क्या सच में इसको श्राप मिला है और ये अपनी शक्तियां खो चुकी है? ओह, तो ये बात है। ठीक है, अब मैं तुम्हें और पीड़ा नहीं दूंगा, लेकिन तुम इसी पिंजरे में कैद रहोगी जब तक तुम्हें आजाद कराने तुम्हारी बहन नहीं आएगी। अब तुम्हारी नहीं तो तुम्हारी बहन की शक्तियों को हासिल करूंगा। हा हा हा। तो यही वो घर है
जिसके बारे में देविका ने बताया था। अम्मा, ओ अम्मा, बाहर आइए, मुझे आपसे एक अत्यंत जरूरी सहायता चाहिए। कौन हो तुम और मुझसे सहायता चाहते हो? मैं तुम्हारे किस काम आऊंगी? मुझे किसी ने बताया है कि आप गांव की तीनों पहेलियों के बारे में जानती हो। मैं उन तीनों पहेलियों को सुलझाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे वो पहेलियाँ बताइए ताकि मैं किसी को एक कैद से रिहा कर सकूं। लेकिन तुम अकेले वह पहेलियाँ कैसे सुलझा पाओगे? क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है? जी हाँ अम्मा, मैं वही हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और अब मैं दिन में 2 वक्त का भोजन करने में भी असमर्थ हूँ। कृपया करके मेरी सहायता करें। ठीक है, मैं तुम्हें पहेलियाँ बताती हूँ। पहली एक वृक्ष से जुड़ी है। वृक्ष से जुड़ी? क्या आप पहेली के साथ मुझे उसे सुलझाने का रास्ता बता सकती हो? गांव में वह नीले पत्तों वाला वृक्ष अचानक प्रकट हुआ और उसे कई लोगों ने काटकर हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग असफल रहे। यदि तुम उस पेड़ को हटाने में कामयाब हो जाओ तो वह तुम्हें एक सुनहरा पत्ता देगा जो तुम्हारी अगली पहेली सुलझाने में मदद करेगा। आप बस उस पेड़ तक पहुंचने का मार्ग बता दीजिए, बाकी मैं प्रयास करूंगा कि पेड़ को हटा सकूं। वृक्ष तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन अब इसे हटाया कैसे जाए? अम्मा ने बताया कि कई लकड़हारे इस वृक्ष को हटाने में असफल रहे। मुझे लगता है यह ताकत से नहीं, बुद्धि से हटाया जाएगा। रुद्र पेड़ के पास बैठकर उसकी जड़ें देखने लगा। जैसे ही उसने जड़ को छूने का प्रयास किया, पेड़ चमकने लगा। पेड़ के ऊपर पहले लिखी नजर आई, जल ही जीवन है और जल ही मृत्यु है। जल ही जीवन है और जल ही मृत्यु है, इसका क्या मतलब हो सकता है? तभी रुद्र को कुछ उपाय आया। उसने पेड़ के जादू में पानी डाल दिया। तभी पेड़ चमकने लगा और एक अदृश्य आवाज आई, तुमने मुझे पानी देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब तक यहाँ जो भी आया उसने मुझे काटने का प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है। इसलिए मैं तुम्हें एक कुल्हाड़ी देता हूँ जिससे तुम मुझे काट सकते हो, और मुझे काटते ही एक सुनहरा पत्ता मिलेगा जो तुम्हारे आगे के मार्ग में सहायता करेगा। पेड़ के पास एक कुल्हाड़ी प्रकट हुई, जिसे उठाकर रुद्र ने पेड़ काटना शुरू किया और कुछ ही क्षण में पेड़ काट दिया, जिसके बाद रुद्र के हाथों में एक सुनहरा पत्ता था और वह पेड़ गायब हो गया। सुनहरा पत्ता, ये वही पत्ता होगा जिसके बारे में अम्मा ने बताया था। इसको अम्मा के पास ले जाता हूँ ताकि अगली पहेली तक पहुँच सकूं। अम्मा, ये लीजिए सुनहरा पत्ता और मुझे अगली पहेली बताइए। यह तुमने कैसे किया, जिसको करने में अच्छे अच्छे बलशाली लकड़हारे भी असफल रहे? खैर छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह पत्ता अगली पहेली की चाबी है। अम्मा, आप निश्चिंत रहे। यदि ईश्वर ने मेरा साथ दिया तो मैं अगली पहेली भी सुलझा लूंगा। आप बस पहेली बताएं और वहां तक पहुंचने का मार्ग बताएं। गांव में एक पुरानी गुफा है जिसका द्वार इसी सुनहरी पत्ते से खुलेगा। उस गुफा में एक सूखा तालाब है जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं। तुम्हें वहां तालाब पानी से भरना होगा, जिससे तुम्हें एक रहस्यमय चाबी मिलेगी। लेकिन उस चाबी से कौन सा ताला खुलेगा?
मैं तालाब में पानी किस चीज से भरूंगा? तालाब भरने की युक्ति तुम्हें खुद खोजनी होगी, और चाबी का रास्ता मैं नहीं जानती। वह कौन सा ताला खोलेगी, ये राज तुम्हें गुफा के अंदर ही पता चलेगा, और तुम्हारी आखिरी पहेली भी तुम्हें वही मिलेगी। मैं तुम्हारी यहाँ तक सहायता कर सकती थी, और अब आगे का मार्ग तुम्हें खुद ढूंढना होगा। यह कहकर अम्मा गायब हो गई, लेकिन रुद्र का हौसला और ज्यादा मजबूत हो गया, और उसी हौसले साथ वह गुफा की ओर चल दिया। गुफा तक तो मैं आ गया हूँ, लेकिन इस गुफा का दरबार इसी सुनहरे पत्ते से खुलेगा। लेकिन ये पत्ता आखिर ये दरबार कैसे खोल सकता है? रुद्र ने देखा गुफा के द्वार पर ही एक पत्ते का चिन्ह बना हुआ था। रुद्र द्वार के पास गया और अपने हाथ का सुनहरा पत्ता द्वार के चिन्ह पर लगा दिया। जैसे ही पत्ता द्वार पर लगाया, तुरंत गुफा का द्वार खुल गया। इतना बड़ा तालाब और एकदम खाली। यहाँ तो सच में पानी की एक बूंद भी नहीं है। लेकिन आखिर मैं इस तालाब को पानी से कैसे भरूं? रुद्र सूखे तालाब के पास बैठ गया, और जैसे ही तालाब की गहराई में देखने की कोशिश की, तब तालाब चमकने लगा। पूरा तालाब चमक रहा था, लेकिन तालाब का एक कोना काला था, जहाँ कोई चमक नहीं थी। जरूर इसी कोने में कोई रहस्य छिपा है, तभी वो अभी तक चमक नहीं रहा। मैं नीचे जाके देखता हूँ कि आखिर तालाब सूखने की वजह क्या है। रुद्र तालाब में उतरकर नीचे पहुंचा तो देखा उसे कोने में एक पत्थर फंसा हुआ था। रुद्र ने पत्थर उठाया और अंधेरा होने के कारण पत्थर ऊपर लाकर देखने लगा। तभी वहां नीचे काले स्थान से पानी आने लगा। ओह, तो इस पत्थर ने ये पानी रोक दिया था, जिसके कारण ये तालाब सूख गया था। और जैसे ही ये पत्थर हटाया तो पानी पुनः वापस आने लगा। कुछ ही क्षण में तालाब पूरा भर गया। तालाब तो पानी से भर गया, लेकिन अम्मा ने बताया मुझे यहाँ चाबी मिलेगी, परंतु यहाँ कोई चाबी नहीं है। रुद्र के हाथ में जो पत्थर था वह उसने जैसे ही जमीन पर फेंका तो पत्थर के दो हिस्से हो गए और उसमें से एक चाबी बाहर आ गिरी। अरे, यहाँ तो वाकई में चाबी है, लेकिन ये चाबी आखिर कौन सा ताला खोल सकती है? और मेरी अगली पहेली क्या है? तुमने मुझे पुनः जीवित किया है, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी पहेली बताती हूँ। तुम्हें गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाना होगा। वहाँ जो खजाने का संदूक होगा, ये उसी की चाबी है, और उसमें तुम्हें एक हीरा प्राप्त होगा, जो कि चंद्रिका नाम की परी की मुक्ति में सहायता करेगा। इतना कहकर फूल पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन उस खजाने के संदूक तक कैसे पहुँचेंगे? वहाँ के पुजारी मुझे हीरा क्यों ले जाने देंगे? रुद्र हाथ में चाबी लिए मंदिर में प्रवेश करने लगा। रुको वत्स, अंदर कहाँ जा रहे हो? अभी मंदिर के दरबार नहीं खुले हैं। जब खुल जाए तब दर्शन के लिए आना। मंदिर में एक संदूक है, उसमें एक बहुत ही कीमती चीज रखी है। मैं वही लेने आया हूँ। संदूक? तुम्हें उस संदूक के बारे में कैसे पता, जिसके बारे में आज तक कोई गांव वाला नहीं जानता? कोई नहीं जानता, इसलिए मैं दरबार खुलने से पहले आया हूँ, ताकि वो कीमती चीज लेकर सही समय पर सही जगह पहुँच सकूं। कृपया आप मेरा रास्ता छोड़ दे। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि उस संदूक की चाबी कहाँ है, और उस संदूक को
खोलने के लिए कई लोग अपना सामर्थ्य दिखा चुके हैं। तुम तो फिर भी एक गरीब युवक हो। रुद्र पंडित जी को चाबी दिखाते हुए बोला। ये रही उस संदूक की चाबी और अब मुझे उस संदूक तक ले चलिए, वरना यहाँ भक्त आ जाएंगे और सबको जवाब देना कठिन होगा। ठीक है, यदि ये चाबी उस संदूक की हुई जिसको आज तक कोई भी नहीं खोल पाया, तो उसमें जो भी रखा हो उसमें से कोई भी एक वस्तु तुम ले जा सकते हो। ठीक है पंडित जी, मुझे मंजूर है। पंडित जी रुद्र को लेकर मंदिर के अंदर संदूक के पास ले गए। जैसे ही रुद्र ने संदूक में चाबी लगाई, संदूक खुल गया और उसमें काफी जेवरात रखे थे और जवाहरात के नीचे कुछ चमक रहा था। यह देख पंडित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये सब तुम्हें कैसे पता? और इसके अंदर इतना सारा सोना है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। मुझे इस सोने की लालसा नहीं है, और जैसा आपने मुझे वचन दिया कि एक चीज मैं ले जा सकता हूँ, तो मैं वो ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जो मर्जी ले जाओ, बाकी का खजाना मेरा होगा। रुद्र ने खजाने के बीच हाथ डालकर छोटे से हीरे को निकाला जो चमक रहा था, और हीरा अपने साथ ले जाने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब मैं चलता हूँ, मुझे रात होने से पहले बहुत आवश्यक कार्य पूर्ण करना होगा। रुद्र वहाँ से हीरा लेकर चला गया। रुद्र के जाते ही सारा खजाना मिट्टी बन गया। नहीं, यह संभव नहीं। वो बालक मुझे मूर्ख बनाकर चला गया। उसी वक्त रुद्र हीरा लेकर वहां पहुंचा और चंद्रिका के पिंजरे में कैद देख वो तुरंत हीरा चंद्रिका की ओर फेंका। चंद्रिका, ये हीरा पकड़ो। चंद्रिका ने हीरा पकड़ लिया और हीरा पकड़ते ही जादुई पिंजरा गायब हो जाता है और चंद्रिका अपने असली परी रूप में आ गई। शुक्रिया रुद्र, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई। इसके लिए मैं तुम्हारे सदा के लिए आभारी रहूंगी। अचानक यह सब सुनकर तांत्रिक कालनाथ की नींद टूट गई। अरे वाह, तो तुम अपने परी रूप में वापस आ ही गई। अब तुम्हारी शक्तियाँ हासिल करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। उसी वक्त देविका भी वहाँ प्रकट हो गई। कालनाथ, मेरी बहन तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरा सामना करके मुझे पराजय करना होगा। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि दो परियां स्वयं अपनी शक्तियाँ मुझे देंगी, और मैं केवल धरती पर ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में विजयी हो जाऊंगा। इतनी जल्दी विजय के स्वप्न मत देख तांत्रिक। आज तेरा वध निश्चित है। अगर बचा सकता है तो अपने प्राण बचा ले। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इसमें ही किसी की विजय हुई और नहीं किसी की हार। चंद्रिका ने युद्ध देख अपने गुरु महातपस्वी का हाथ जोड़कर ध्यान किया। हे गुरु महातपस्वी, मेरे द्वारा किए गए अपराध की सजा मेरे दीदी को नहीं मिलनी चाहिए। कृपया कर मुझे इस तांत्रिक के वध करने का उपाय बताइए। चंद्रिका, मैं तुम्हारे लिए गुरुजी का संदेश लाया हूँ। उनका कहना है कि इस तांत्रिक को आसानी से पराजय नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें अपने पंखों का त्याग करके तांत्रिक के ऊपर फेंकने होंगे, जिससे तुम्हारे पंख तुम्हारे शरीर से अलग होते ही भस्म होंगे। लेकिन उनकी ऊर्जा इतनी होगी कि वो जिस शरीर पर गिरेंगे वो शरीर भी भस्म हो जाएगा। इसका मतलब मुझे अपने पंखों का और परी रूप का त्याग करना होगा। हाँ, केवल यही एकमात्र उपाय है, अन्यथा यह तांत्रिक सब कुछ भस्म कर देगा। एक परी के पंख सबसे पवित्र होते हैं, लेकिन परी उनका त्याग कर दे तो वो पंख किसी भी दैवीय शक्ति या आसुरी शक्ति का विनाश कर सकते हैं। संदेश देते ही कौवा गायब हो गया।
चंद्रिका अपने पंख निकालकर तुरंत उस तांत्रिक के ऊपर फेंकती है, जिससे तांत्रिक का शरीर और पंख दोनों जलने लगते हैं और देखते ही देखते तांत्रिक भस्म हो जाता है। चंद्रिका, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने पंख त्याग कर परीलोक से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। अब तुम केवल एक इंसान हो। तुमने ऐसा क्यों किया? दीदी, जिस वक्त मैंने वचन तोड़कर परीलोक का उल्लंघन किया था, मैं तो परीलोक से उसी वक्त बेदखल हो गई थी, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो इस तांत्रिक को रोकना असंभव था। मुझे यही संदेश मिला और मैंने आपका परीलोक का जीवन सुरक्षित रखने के लिए यह बलिदान दिया है। लेकिन अब तुम दोबारा कभी परीलोक नहीं आ पाओगी चंद्रिका। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन धरती पर रुद्र जैसे लोग भी जीवित हैं, जिनमें अभी भी अच्छाई है, और मैं रुद्र के साथ ही अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। रुद्र, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्या तुम अपना जीवन मेरे साथ व्यतीत करना चाहोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा मत सोचना कि मुझे ये प्रस्ताव पसंद नहीं, लेकिन मेरे पास अपने खाने के लिए ही भोजन नहीं है, तो तुम्हें कैसे सुखी रख पाऊंगा? रुद्र, तुमने मेरी सहायता की ताकि मैं अपनी बहन को मुक्ति दिला सकूं। इसके बदले में तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। यदि तुम मेरी बहन को अपनी धरती लोक पर खुश रखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सबसे अधिक धनवान बना सकती हूँ। मांगो जो मांगना चाहते हो। मुझे धन नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कमा सकता हूँ। यदि आप कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहती ही है, तो आप मुझे रोजगार का जरिया दे दीजिए, ताकि मैं चंद्रिका को अपनी मेहनत की कमाई से खुश रख सकूं, ना कि मुफ्त में मिले धन से। पहली बार किसी इंसान को निस्वार्थ होकर मेहनत का फल मांगते हुए देख रही हूँ। मैं परीलोक की परी देविका तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। यह कहकर देविका परीलोक लौट जाती है। देविका ने रुद्र के टूटे फूटे घर को एक पक्के मकान में बदल दिया। साथ ही उसके घर के पास कुछ खेत, गाय और भैंस भी उपहार स्वरूप रख दी थी, जिससे वह मेहनत करके एक बड़ा व्यापार खड़ा कर सके। यह देख रुद्र और चंद्रिका अत्यंत प्रसन्न होकर घर के अंदर चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था धरती लोक इतना सुंदर होगा, जहाँ मुझे तुम एक जीवन साथी के रूप में मिलोगे। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी जीवन संगिनी एक परी होगी। दोनों ही साथ में खुशहाल तरीके से विवाहित जीवन व्यतीत करने लगे।